Hello बच्चों, how are you all? This is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो क्लास 10th का कर रहे थे हम चैप्टर नंबर 13 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन राइट एक्सरसाइज 13.2 पे थे हम और आई थिंक वी हैव सॉल्व फर्स्ट 8 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 13.2. तो आज स्टार्ट करते हैं सम नंबर 9 से. और अगर जिन बच्चों को ये चैनल बेटा नया नया मिला है रिसेंटली, तो मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, चैनल इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलती है टीचर को. जैसे जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियोस को लाइक करते हो, व्यू करते हो, तो बहुत मोटिवेट होता है टीचर. चलो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 13.2 सम नंबर 9 से. बच्चों कई बच्चों ने अपना रिजल्ट शो किया है कमेंट्स में. आई एम फीलिंग ग्लैड कि बच्चे वीडियोस देख के कुछ ना कुछ तो गेन कर रहे हैं. उनके मार्क्स वो बोल रहे हैं कि थोड़े इम्प्रूव हो रहे हैं, काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं. कईयों के तो फुल मार्क्स आए हैं 80 आउट ऑफ 80, 75%, 74%. तो बहुत खुशी हुई बच्चों. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. मैं आपके साथ ऐसे मैथमेटिक्स में बनी रहूँगी और मैं आपको पढ़ाती रहूँगी और आप मुझे ऐसे मोटिवेट करते रहना. वीडियोस नई नई मैं आपके लिए लाती रहूँगी. ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताना, सुजेस्ट करना. मैं वो इम्प्रूवमेंट्स भी करूँगी चैनल में, वीडियोस की क्वालिटी में. जहाँ तक मुझे हो सकेगा मेरे से मैं ज़रूर करूँगी. ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं. सम नंबर 9th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. सम नंबर 9th है, 9th का फर्स्ट पार्ट. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. Passing through the point is given 0 1. अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है पैरेलल टू दिस लाइन. अब अगर इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन होगी तो उसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप जो होता है वो इक्वल होता है. तो पहले इसका स्लोप फाइंड करते हैं. इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आओ. ये बन गया 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 8. और y आ गया 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड्स को. ठीक है, हमें मिला स्लोप से दिस इज m1 माइनस 3/2. और दूसरी लाइन जो इस लाइन के पैरेलल होगी उसका स्लोप भी तो सेम होगा, क्योंकि फॉर पैरेलल लाइन स्लोप्स आर इक्वल. तो यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन is also m2 is equal to -3/2. ठीक है, स्लोप इक्वल आ गया. स्लोप आ गया, पॉइंट इज गिवन. ठीक है, इस पॉइंट से निकल रही है ना लाइन. तो बोला आपको यही है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन. इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 1. और इस पॉइंट से पास कर रही है. ठीक है, ये पॉइंट से x1 y1 है. तो इक्वेशन कैसे लिखते थे हम? y माइनस y1 इज 1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 इज 0. ठीक है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -3/2x. यही बची ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -3x. 3x को ले आओ लेफ्ट पे. 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये बनी आपकी इक्वेशन. नेक्स्ट है 9th का सेकेंड पार्ट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू. पॉइंट इज गिवन 2 -1.
and the parallel to the line 2x minus y is equal to 4. 2x minus y is equal to 4. तो पहले इसका स्लोप निकालो, क्योंकि जो जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन इसके पैरेलल है। तो अगेन स्लोप जैसे इसमें सेम हुआ था, स्लोप दोनों के इक्वल होंगे और पॉइंट इज गिवन। ठीक है, सेम है जैसे फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही सेम टू सेम सेकेंड पार्ट गिवन है। यहाँ से y की वैल्यू आएगी 2x माइनस 4 और स्लोप मिला हमें 2। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो स्लोप की वैल्यू 2 मिली। तो स्लोप ऑफ लाइन अगेन लिखो यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज m2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, स्लोप तो इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के। पॉइंट इज गिवन 2 माइनस 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुई फिर, y माइनस वाई वन प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन मिली y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है, ये टर्म्स इधर ले आओ, 2x माइनस वाई, ये माइनस 1 होगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिलेगी आपको इक्वेशन जो इस लाइन के पैरेलल होगी और इस पॉइंट के थ्रू पास करती होगी। नेक्स्ट देखो बेटा, 9th हुआ 10th सम। स्टेटमेंट इज राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू। अब परपेंडिकुलर बोला है, फर्स्ट पार्ट है। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 12। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 -2। पॉइंट इज गिवन -1 -2। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन की बात हुई है ना, तो इसका स्लोप फाइंड करो पहले। तो आपको पता है जो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप होता है उनकी मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू -1 होती है। तो वहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। पहले इसका स्लोप फाइंड करो। यहाँ से 8y इज इक्वल टू -3x प्लस 12 मिलेगा आपको। y विल बी -3/8x प्लस 12/8। ठीक है, स्लोप क्या आया, -3/8। यहाँ पे लिखो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन इज m2। कैसे फाइंड करोगे आप, देखो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप की मल्टीप्लिकेशन होती है -1, है ना। अगर आपको m1 की वैल्यू गिवन है तो m2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, -1/m1 करके। तो यहाँ पे m2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये क्या आ जाएगा, -1/m1 -3/8। एक तो इसका रेसिप्रोकल और साथ में माइनस का साइन। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। इट विल बी 8/3। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, टर्म हो जाएगी ऊपर जाके रेसिप्रोकल। 8/3 परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया। पॉइंट इज गिवन -1, पॉइंट इज -1 -2। तो इक्वेशन बना दो। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस वाई वन प्लस 2 बन जाएगा, क्योंकि -2 है यहाँ पे। बाहर स्लोप इंटू एक्स माइनस x1, यहाँ भी +1 ही बनेगा क्योंकि -1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 8x प्लस 8। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर ली। तो ये इक्वेशन बनी हमें, ये टर्म्स जो है राइट पे ले आओ। 8x माइनस 3y, 6 माइनस होगा इधर आके, तो ये मिल गई हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये था 10th का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो 10th का सेकंड। 10th का सेकंड पार्ट।
statement is find the equation of the line which passes through the point is given -2 3 and is perpendicular to the line. फिर से सेम 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इसे अरेंज करो -2x -4 y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में. y की वैल्यू मिलेगी -2/3x -4/3. ठीक है. और यहाँ से हमें स्लोप मिला इसका -2/3. आगे लिखो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन. कैसे निकालते थे हम? -1/m1. ठीक है. ये बना -1/-2/3. माइनस माइनस कैंसिल. 3/2 आ गया. स्लोप आ गया. पॉइंट है अपने पास. इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y minus y1 is equal to m into x minus x1. तो +2 बनेगा यहाँ पे. क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 6. ठीक है. ये टर्म्स ले आओ राइट पे. इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 2y. ये प्लस होगा इधर आके +12 इज इक्वल टू 0. ठीक है. ये था 10th का सेकंड पार्ट. नेक्स्ट देखो बेटा 11th. ठीक है. 10th के 2 पार्ट्स थे. 11th इज इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन. तो स्लोप फाइंड कर लो पहले. y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में चेंज किया. y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 7/4. स्लोप मिला हमें -3/4. ठीक है. एक ट्रिक और भी है. स्लोप को अगर हमने ऐसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं ना करना कन्वर्ट, तो डायरेक्ट हम यहाँ से स्लोप फाइंड कर सकते हैं. माइनस का साइन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. ठीक है. ये डायरेक्टली हम स्लोप ऐसे फाइंड कर सकते हैं. माइनस का साइन लगाओ. कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3 है. ओवर कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? 4. तो भी स्लोप अपना -3 और 4 ही आएगा. ठीक है. या तो कन्वर्ट कर लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में. अगर नहीं करना तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप. ठीक. स्लोप आ गया. फर्स्ट पार्ट तो यही था कि स्लोप फाइंड करना है. सेकेंड है इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स. अच्छा. सेकेंड पार्ट में पॉइंट फाइंड करना है. पॉइंट इज नॉट गिवन, तो पॉइंट फाइंड करना है. दो लाइन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना, वो वाला पॉइंट. आपको दो इक्वेशंस दी हैं, इन्हें बस सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यूज निकाल दो, वो मिलेगा आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. 3x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ऐड करो. वाई वाई कैंसिल. 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. 4x इज इक्वल टू 8. x विल बी 2. इस इक्वेशन में पुट करते हैं. आप नीचे करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ. x की वैल्यू 2. 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0. वाई की वैल्यू मिली 4. तो पॉइंट हमें मिल गया. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 4. ठीक है. एब्सिसा 2 ऑर्डिनेट 4. पॉइंट मिल गया. और क्या बोला है? इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. अब इसका स्लोप था -3/4. तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, उसका स्लोप क्या होगा? एक तो इसका रेसिप्रोकल और
माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, रेसिप्रोकल करोगे 4/3। -1 ऐसे निकालते थे ना, m1 क्या है -3/4, m1 -3/4 पुट करोगे, माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर जाके 4/3 बनेगा। तो ये स्लोप मिला, दिस इज द पॉइंट। इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। इसे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, ब्रैकेट ओपन की, और इन टर्म्स को ले आओ राइट पे। 4x माइनस 3y माइनस 8 प्लस 12 विल बी +4। ये मिलेगी आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन। 11th का सेकंड पार्ट था ये। नेक्स्ट देखो 12th। सम नंबर 12। Find the equation of the right or perpendicular bisector of the line segment joining A3 4, A3 -4 है and B5 -6। ये पॉइंट B5 -6 ये पॉइंट था, सॉरी यहाँ ले लेते हैं ए पॉइंट, ठीक है। ए और बी को ज्वाइन किया और इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक तो इसके परपेंडिकुलर होता है ए बी के, दूसरा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ना वो इस लाइन का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक तो 90 का एंगल बनाएगा, दूसरा ये मिड पॉइंट होगा ए बी का। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज़ है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट पी है तो ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा, मीन्स पी मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं हम। अगर पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं तो एक्स क्या आएगा, x1 प्लस x2/2, y क्या आएगा y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, it will be 8/2, 4 and this is -10/2 -5। इसके कोऑर्डिनेट्स मिले हमें 4 एंड -5, पॉइंट मिल गया। और ए बी का स्लोप फाइंड करो। स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो ऐसे स्लोप निकालते हैं हम। ये बन गया -6 + 4/2 -1, ठीक है। ए बी लाइन का स्लोप है -1 और जो लाइन, इसे ओ ले लो, लाइन जो ओ पी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो परपेंडिकुलर तो है ए पी पे, ए बी पे परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं हम, इसी स्लोप, इसके स्लोप का रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओपी क्या होगा फिर, एक तो माइनस का साइन, ऊपर से इसका रेसिप्रोकल, 1 आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट मिल गया, इक्वेशन बना दो। इक्वेशन ऑफ ओपी, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, y माइनस y1, y1 -5 है तो +5 हो जाएगा, इंटू स्लोप इंटू x माइनस x1। y प्लस 5 इज इक्वल टू x -4, ये टर्म्स राइट पे लेके आओ, x माइनस वाई, ये माइनस होगा, -9 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, ठीक है। सम नंबर 12 हुआ। नेक्स्ट देखो 13th। 12 का एक ही पार्ट है। 13 पॉइंट्स ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 -3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 9।
फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप फाइंड करो। स्लोप ऑफ ए बी, 2 पॉइंट्स आर गिवन, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 12 ओवर -6 -2, स्लोप आ गया -2। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, जैसे फर्स्ट सम में, इससे प्रीवियस सम में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। से दिस इज पी क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। कैसे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, 8 ओवर 2 4 आ गया, y1 प्लस y2 ओवर 2 6 ओवर 2, ये आ गया 3। ठीक है, q के कोऑर्डिनेट्स मिले हमें 4 3। तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी का स्लोप ये है, तो पी क्यू का स्लोप, क्योंकि पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो है, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, एक तो नेगेटिव साइन, इसका रेसिप्रोकल 1/2। ठीक है, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, इक्वेशन बना दो, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 4, ये टर्म्स राइट पे लेके आते हैं, x माइनस 2y प्लस 6 होगा तो प्लस 2 आएगा इधर, x माइनस 2y प्लस 2 इज द इक्वेशन। सेकेंड पार्ट हुआ, थर्ड द वैल्यू ऑफ p इफ माइनस 2p लाइज ऑन इट, अगर माइनस 2p, इफ minus 2p lies on x minus 2y plus 2 is equal to 0, तो एब्सिसा के प्लेस पे -2 पुट कर दो और ऑर्डिनेट की प्लेस पे p पुट कर दो, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए, -2p इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू मिली हमें 0। ठीक है, यही पॉइंट हमने इसी इक्वेशन में पुट करके p की वैल्यू निकाल दी। यहाँ पे कंप्लीट हुआ सम नंबर 13। नेक्स्ट देखो बेटा सम नंबर 14। सम नंबर 14 स्टेटमेंट है आपकी, a -4 2 b 6 4 एंड c 2 -2, a -4 2 ये पॉइंट्स हैं b एंड c, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 3, c के हैं -1 5। At the vertices of triangle ABC, find the equation of the altitude, कहाँ पहुंच गई मैं, -4 2 b 6 4 है, मैं नेक्स्ट लिखी जा रही हूँ, 6 4 c is 2 -2 ये पॉइंट्स हैं। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन AD, मीडियन, मीडियन AD का मतलब कि ये जो D है ना वो मिड पॉइंट होगा BC का, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, मीडियन मतलब जो AD है ना वो BC को इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो D मिड पॉइंट होगा, तो D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। सपोज करो XY है, x1 प्लस x2 ओवर 2, x1 प्लस x2 ओवर 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया 4 आ गया, और y की वैल्यू y1
प्लस वाई टू ओवर टू 1। तो डी पॉइंट मिला हमें 4 1। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकाली, ये पॉइंट मिल गया 4 1। इक्वेशन फाइंड करनी है ए डी की। तो ए इज -4 2, डी इज 4 1। पहले स्लोप फाइंड करो इनका। y2 - y1 ओवर x2 - x1 -1/8। ये स्लोप आ गया। इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? ये होता है x1 y1, है ना, ये होता है x2 y2। स्लोप इज y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये +4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8y - 16 इज इक्वल टू -x - 4। माइनस बाहर है तो लेफ्ट पे ले आओ सारी टर्म्स। x + 8y, ये +4 होगा तो -12 बचेगा यहाँ पे। x + 8y - 12 विल बी द इक्वेशन ऑफ मीडियन AD। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड BM। अब जो एल्टीट्यूड BM होगा ना, दिस इज द एल्टीट्यूड BM। जो एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जिस जिस लाइन पे एल्टीट्यूड बन रहा है उस लाइन पे वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो आप फाइंड करो AC की इक्वेशन, है ना। AC का स्लोप फाइंड करते हैं पहले, और BM जो है AC पे परपेंडिकुलर है, तो वहाँ से BM का स्लोप आ जाएगा, राइट। तो आप लिखो स्लोप ऑफ, अगर इसे सीधा देखें तो स्लोप ऑफ AC लिख लो चाहे CA लिख लो। y2 - y1, y1 - y2 भी कर सकते हो। ये बना y2 - y1 ओवर x2 - x1 -4/6 -2/3। ये आ गया स्लोप ऑफ AC। और जो BM है वो AC के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ BM क्या हुआ फिर? माइनस साइन और इस स्लोप का रिवर्स, ये बन गया 3/2, है ना। परपेंडिकुलर का स्लोप ऐसे फाइंड करते हैं, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है ना, तो वहाँ से हम दूसरा स्लोप निकाल सकते हैं। ये स्लोप आ गया। और ये जो BM है वो पॉइंट B से निकल रही है लाइन, तो पॉइंट है अपने पास 6 4। स्लोप भी है, पॉइंट भी है। इक्वेशन ऑफ BM, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, 2y - 8 इज इक्वल टू ओपन द ब्रैकेट 3x - 18। तो ये टर्म्स राइट पे लेके आते हैं, 3x - 2y -8 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो -10। ये आ गई इक्वेशन ऑफ BM। थर्ड पार्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। सेंट्रॉइड कौन सा होता है? ये मीडियन। सेंट्रॉइड मतलब मीडियन, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा यहाँ पे तीनों मीडियन, जैसे ये ट्रायंगल है ना, मैंने बताया था आपको पहले भी, इसका मीडियन, इसका मीडियन और इसका मीडियन यहाँ पे मीट करेगा, उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 अगर कोऑर्डिनेट्स हों तीनों पॉइंट्स के, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते थे हम? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ पे अपने तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, तो हम सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड,
x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3. 6 and 2 8 minus 4 4 over 3. 6 minus 2 4 over 3. ठीक है, ये आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड. ये 14 था. नेक्स्ट देखो 15th. 8 सम्स कल किए थे और 8 आज कंप्लीट करते हैं, 16 तक हो जाएंगे आपके. सम नंबर 15. A24 ट्रायंगल थ्रू C. तो C पॉइंट ऊपर लेते हैं हम. ABC. कोऑर्डिनेट्स ऑफ A2 -4, B के 6 4 एंड B के सॉरी 3 3, C के -1 5. ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है. वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू C. C से एल्टीट्यूड ड्रॉन यहाँ पे. ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर. एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर. से दिस पॉइंट इज D. तो हमें इक्वेशन ऑफ CD फाइंड करनी है. अच्छा, एल्टीट्यूड है, मिड पॉइंट नहीं है. ठीक है, एल्टीट्यूड मिड पॉइंट नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है. मीडियन मिड पॉइंट होता है. तो हम पहले सी डी का स्लोप फाइंड करेंगे. अपने पास सी पॉइंट है, सी डी सी पॉइंट में से निकल रही है, पॉइंट है अपने पास, सिर्फ स्लोप चाहिए. तो ए बी का स्लोप फाइंड करते हैं पहले. स्लोप ऑफ ए बी. y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये आ गया 7. स्लोप ऑफ सी डी, क्योंकि सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो स्लोप क्या होगा, -1 ओवर रिवर्स इसका. ठीक है, स्लोप -1 ओवर 7 आ गया. तो अभी इक्वेशन ही तो फाइंड करनी है. पॉइंट इज, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1 5. तो इक्वेशन ऑफ सी डी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. तो ये प्लस हो गया यहाँ पे. क्रॉस मल्टीप्लाई 7y माइनस 35 इज इक्वल टू -x-1. ये लेफ्ट पे ले आओ, x प्लस 7y, ये प्लस होगा तो -34 बचेगा. x plus 7y minus 34 is equal to 0. Equation of the altitude CD. 16 sum, आज के लेक्चर का लास्ट सम है ये. The points A and C are two opposite vertices of rhombus ABCD. Rhombus है अपने पास. Say this is rhombus A, B, C and D. A 7 3 and C 0 4, 0 minus 4. Two opposite vertices of rhombus ABCD, find the equation of the diagonal BD. इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. अच्छा देखो, रोम्बस की प्रॉपर्टीज देखो. रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की. एक तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. इफ दिस पॉइंट इज से, ये सेंटर वाला पॉइंट अगर मैं ऐसे ओ लूँ, तो क्या मतलब है, एक तो सारे एंगल्स 90 के हैं, दूसरा डी ओ इज इक्वल टू ओ बी है, सी ओ इज इक्वल टू ओ ए है. मतलब ओ इज द मिड पॉइंट दोनों का. तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ओ मिड पॉइंट है. ठीक है, तो से ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई. तो एक्स मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2. तो हमें ये y था, सॉरी,
हमें कोऑर्डिनेट्स मिले 7/2 एंड -1/2 ओ पॉइंट के, ठीक है, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 7/2 -1/2, और बी डी की इक्वेशन फाइंड करनी है ना। जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, तो स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करो अब। स्लोप ऑफ ए सी दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 7/7 1। स्लोप ऑफ ए सी आ गया 1, तो स्लोप ऑफ बी डी क्या होगा फिर, क्योंकि ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। यहाँ पे लिखो बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, क्योंकि दोनों जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एज बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, सो स्लोप ऑफ बी डी क्या होगा, एक तो माइनस का साइन ऊपर से इसका रिवर्स, तो -1 हो गया ये। अब इस लाइन का स्लोप हमें मिल गया, और ये लाइन पास कर रही है पॉइंट ओ से, है ना। पॉइंट इज, ओ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे हमने 7/2 -1/2। तो इक्वेशन बना लो अब, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये पॉइंट हमने क्यों लिया, क्योंकि जो बी डी डायगोनल है वो ओ से होके जा रहा है ना, ओ से पास कर रहा है। ओ के कोऑर्डिनेट्स हमने इसीलिए फाइंड किए थे कि अपने पास पॉइंट आ जाए कोई इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये बना y प्लस 1/2 इज इक्वल टू -x प्लस 7/2। ठीक है। यहाँ पे आप अगर एलसीएम लो, ऊपर करती हूँ यहाँ पे, टेक एलसीएम 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया -2x प्लस 7, 2 कैंसिल, ये टर्म्स इधर ले आओ, 2x प्लस 2y, ये माइनस होगा, -6 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गई हमें इक्वेशन ऑफ द डायगोनल बी डी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ बी डी। तो ये थे आपके 16 तक सम्स एक्सरसाइज 13.2 के। नेक्स्ट लेक्चर में 17 से कंटिन्यू करेंगे। वीडियो की समझ आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है बच्चों। बाय बाय, लव यू।